गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? आज की धमाकेदार अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा सरकार की बड़ी सोच। क्या है बड़ी सोच? अब गाँव में भी शहरों की तरह कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी सरकार। तो इसलिए हमने अंदर क्या शहरों की तरह गाँव में कॉलोनी काटकर बेचेगी सरकार। क्या गाँव का भी विकास होगा? ये हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या शहरों की ओर पलायन कम हो जाएगा? हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो जो लोग शहर कमाने गए हुए हैं उनका क्या होगा कि गांव में ही जाकर शहर की सुविधा मिल जाएगी। अगर रोजगार के सृजन वहाँ पे होंगे तो शहर का पलायन कम होगा, शहर का पलायन कम होगा तो जो उनका जेब खर्चा होता है वो बचेगा। और भी काफ़ी सारे फायदे इसको देखने को मिलेंगे। अब पूरी डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है सूचना। हरियाणा सरकार गांव में कॉलोनियां काटेगी। यानी कि जो गांव हैं अब उनमें कॉलोनियां काटने का विचार चल रहा है। हरियाणा सरकार का मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में 56 एकड़ जमीन चुनी। HSVP की तर्ज पर प्लाटों की बिक्री व खरीद कर सकेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये है हरियाणा सरकार गांव में खाली जगहों को चिन्हित कर वहां कॉलोनी काटेगी। इस रणा में प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये प्रतीकात्मक फोटो है, इस टाइप का डिजाइन होगा। और गांव जहाँ गांव कहाँ पे ये जमीन काटी जाएगी, जहाँ पे खाली जगह होगी उन जगहों पर ही एक प्लाट काटे जाएंगे। हरियाणा की बीजेपी सरकार शहरों की तरह गांव में कॉलोनी काट कर बेचेगी। इसकी शुरुआत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कृष्ण लाल पवार के विधानसभा क्षेत्र पानीपत के इसराना से होगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट तौर पर लिया जा रहा है। इसके लिए पंचायत की 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। इस कॉलोनी को शहर की तरह आधुनिक सेवाओं के साथ डेवलप भी किया जाएगा और प्लाटों की बिक्री हरी HSVP की तर्ज पर होगी। तो एक बहुत अच्छी कदम है जो हमारे मंत्री जी हैं, कृष्णलाल पवार जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये अपना जो इनका विधानसभा क्षेत्र है इसराना पानीपत में है, यहाँ से 56 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। अगर ये सुविधा कामयाब हुई तो फिर इसे पूरे प्रदेश में ऐसा विचार किया जाएगा। मंत्री क्या बोले? हाउसिंग बोर्ड के जरिए यह पहले ही प्रयोग कर चुके। मंत्री कृष्णलाल पंवार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, इससे पहले भी वे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के जरिए यह प्रयोग कर चुके हैं। जब वे बोर्ड में चेयरमैन थे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने इसराना विधानसभा क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड से मकान बनवाए गए थे। तभी यह योजना सफल रही थी। इसलिए जिन गाँव में यह जमीन उपलब्ध होगी वहाँ शहरी सुविधाओं वाले प्लाट काटकर बेचने की योजना बनाई गई है। यानी कि अगर इसराना का ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो जहाँ जिस गांव में खाली जगह होगी वहाँ सरकार क्या करेगी कि शहरों की तर्ज पर प्लॉट काटकर बेचने की योजना बनाएगी। योजना के पीछे 3 तर्क दिए गए हैं। क्या है वो 3 तर्क? फर्स्ट तर्क है गांव का विकास होगा। हरियाणा सरकार कर रहे हैं कि इस फैसले से गांव का विकास होगा। बड़ी कॉलोनियां डेवलप होने से गांव में रोजगार के भी नए मौके पैदा होंगे। लोगों को शहर जैसे मूलभूत सुविधाएं गाँव में मिलेंगी। इससे गाँव में शहरों की ओर पलायन कम होगा। यानी कि इससे क्या है, इस फैसले से क्या है कि जो विलेज हैं वो डेवलप होंगे और डेवलप जैसे सारी शहरों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको गाँव में मिल जाएगी। और जो लोग गाँव में गाँव से बाहर निकलकर पैसा कमाने के लिए जाते हैं और उनको शहरों की बजाय गाँव में ही अगर उस प्रकार के रोजगार हो जाएंगे तो शहरों की ओर पलायन भी कम हो जाएगा। सेकंड क्या है? फ्रॉड से बच सकेंगे लोग। गांव में शहरी जैसी कॉलोनियों के कटने से लोग फ्रॉड से बच सकेंगे। अभी प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के जरिए काटी गई कॉलोनियों में लोग प्लॉट ले रहे हैं। इसमें लोगों के साथ कई बार फ्रॉड हो जाता है। ऐसे कई मामलों की शिकायतें सरकार के पास पहुंच रही है कि स्कीम के पास इन्वॉल्व रहेगी और ऐसे में सरकार की जवाबदेही होगी। इससे क्या है कि फ्रॉड बच सके हैं। अब हो रहा क्या है, फॉर एग्जांपल अभी ज़मीन की जो है वो रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। अब क्या होता है कि जो ज़मीन है कभी एक के नाम हो गई, कभी दूसरे के नाम हो गई। तो यानी कि जो फ्रॉड है वो बंद हो जाएगा। जो सारा जवाबदेही होगी वो सरकार के पास होगी। यानी कि बिचौलिएपना का जो सिस्टम है इससे जो है लोग बच सकेंगे। थर्ड क्या है? सस्ती दरों पर मिलेंगे प्लाट। लोगों को सरकार की इस योजना के जरिए सस्ती दरों पर प्लाट मिल सकेंगे। अभी प्राइवेट बिल्डर या कॉलोनाइजर्स अपनी मनमानी रेट लगाकर
लोगों को प्लाट दे रहे हैं। सरकार इस योजना के जरिए HSVP की तरह 20 प्राइस तय करेगी प्लाट, यानी कि जो आपका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है उसके बेस प्राइस पर तय करेगी रेट के प्लाट। और जो ये मनमाने प्राइवेट बिल्डर्स हैं इनके झांसों में नहीं आएंगे लोग, और जो है फ्रॉड से बच सकेंगे। इस टाइप का ये इसराना में जो है वो लोकेट की गई है। इन कॉलोनियों में प्लाट लेने के क्या क्या फ़ायदे होंगे वो ये बताया गया है। हरियाणा में सरकार कॉलोनी काटेगी तो वह पूरी तरह से वैध होगी। ऐसे में इन कॉलोनी के नक्शे स्वीकृत होंगे, बैंक से लोन आसानी से मिल सकेगा, सड़क, सीवरेज, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन कॉलोनी में सरकार के द्वारा पक्की गलियां, पानी की लाइन, सीवर लाइन, पार्क, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके उलट अवैध कॉलोनियों में स्थानीय लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। यानी कि ये जो कॉलोनियाँ हैं सरकार काटेगी तो ये क्या आएगी, पूरी तरह से अप्रूव्ड होंगी। इनमें ऐसा नहीं है कि ये अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ होंगी, क्योंकि अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये अप्रूव्ड हुई तो इनमें जो सड़क व्यवस्था हो गई, सीवरेज व्यवस्था हो गई, पानी हो गई, लाइट हो गई, ये सब क्या है सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होंगी। और भी काफ़ी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है आपने देखा ही होगा कि जो आपके आसपास शहर हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनी में किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकार के द्वारा काटी जाएंगी इन पे पूरी तरह से वैध नियंत्रण में होंगी ये। तो साथियों ये एक अपडेट थी कि अब गाँव में अगर ये पानीपत का जो इसराना विधानसभा क्षेत्र है अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो फिर जहाँ गांव में खाली ज़मीन होगी वहाँ पे सरकार जो है वो प्लाट कॉलोनी काटकर प्लाट बेचेगी और ये पूरी तरह से क्या होगा, वैध होगा। साथियों अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।